हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आप लोगों के बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम कल आपका हो चुका है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर। तो हम देखेंगे आपके कितने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपके कितने कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो पहले हम पेपर देख लेते हैं ये वाला। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे और इन 2 क्वेश्चन में भी चॉइस दी है। उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द मेन एम्स एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको जो एंशियंट एजुकेशन है या वैदिक एजुकेशन है उसके उद्देश्य और आदर्श बताने थे, उनको लिखना था इसमें। तो ये तो फर्स्ट यूनिट का ही है, ये आई थिंक सभी बच्चों का सही होगा। इसमें आपने लिखा होगा कि स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन और ये सारे आपने इसमें लिखे होंगे, है ना। और उसके बाद साथ में ये भी बताना था कि ये मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, इसकी यूटिलिटी है, ये भी आपको बताना था। नेक्स्ट इसमें आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। इसमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स बताने थे और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स बताने थे, जिसमें कि आपको बताना था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, है ना, और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, और ये सब इसमें बताना था। इसमें हम जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस सेकंड में भी 2 ऑप्शन है, 2 में से एक क्वेश्चन करना है। एक तो यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी का बताना है और जो यूनिवर्सलाइजेशन के में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद ये बताना था, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन का आया है कि सेकेंडरी एजुकेशन कॉल्ड द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें आपको इसको डिस्कस करना था। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि वुड डिस्पैच का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। इसमें सारी इसकी जितनी भी मेरिट्स थी वो मेरिट्स आनी थी और मैकाले का पूछा हुआ था, मैकाले मेरिट्स की मेरिट और डिमेरिट बतानी थी, या फिर हायर एजुकेशन का बताना था आपको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे। अब इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका 4 मार्क्स का है, ये 4 क्वेश्चन करने थे इसमें से, जबकि 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके फंक्शन बताने थे। मुदारे कमीशन के 4 जो है रिकमेंडेशन बतानी थी। और आरटीई एक्ट, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये क्या है इसके बारे में बताना था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के बारे में लिखना था। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम है वो, इस तरह से ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। मिड डे मील के जो ऑब्जेक्टिव बताने थे, उसके बाद वर्धा एजुकेशन को बताना था। अब आते हैं इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स। पूर्व कालीन शिक्षा और सेवाकालीन शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताना था। तो ये क्या अंतर है भैया, आपको नाम से समझ आ रहा होगा। प्री सर्विस यानी कि सर्विस से पहले, सर्विस में आने से पहले, और इन सर्विस जब हम सर्विस में हैं। तो जो सेवा पूर्व शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा या ट्रेनिंग है जो टीचर, जो स्टूडेंट होते हैं, वो कोई अपनी जो है टीचिंग शुरू करने से पहले लेते हैं। जैसे आप बीएड कर रहे हो तो ये प्री सर्विस एजुकेशन है, बीटीसी करते हो वो प्री सर्विस एजुकेशन है। और सेवाकालीन क्या होगा, इन सर्विस क्या होगा, ये टीचर्स अपने वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एजुकेशन उनकी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, उसमें निखार लाने के लिए, एजुकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए,
टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कोई सेमिनार हो सकते हैं और कोई वर्कशॉप हो सकती हैं। ये सब क्या हैं, ये इन सर्विस एजुकेशन है ये। इसके बाद है व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला पूछा है इसमें, ये कोठारी कमीशन का दिया हुआ फार्मूला है। इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने थे बस, और से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। थ्री लैंग्वेज मतलब 3 लैंग्वेज की बात की गई है इसमें। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कोठारी कमीशन ने 1964 में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को दिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मतलब जो हर स्टूडेंट को 3 भाषाएं सिखानी चाहिए। पहला क्या है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें आना था कि एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा, एक मॉडर्न लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज, जो कि सेकंड में आएगा आपका जो फर्स्ट है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगी। दूसरा है जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, मतलब कोई अलग अलग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश होगी। या फिर जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर अंग्रेजी या हिंदी होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि एक आधुनिक भारतीय, एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज, जो कि ऊपर पहले जो 2 पॉइंट है इन दोनों में ना आई हो। ठीक है, ये है आपके, केवल इसमें 3 पॉइंट लिखने थे और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना था। दोबारा से समझ लीजिए, पहला पॉइंट मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट आएगा हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या फिर इंग्लिश होगी, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है उसमें इंग्लिश या हिंदी होगी। तीसरा पॉइंट आएगा एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा, मतलब एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, जो कि ऊपर दोनों में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो ना दी गई हो। ठीक है, बस केवल इतना आना था। इसके बाद पूछा है नवोदय विद्यालय की बात की कि नवोदय विद्यालय क्या होते हैं। ये भी 1986 की पॉलिसी का सुझाव है, उसमें उसमें बात की गई थी इसकी। तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो मानव विकास संसाधन है उसके द्वारा संचालित ये आवासीय योजना है, आवासीय विद्यालय हैं ये। और इन विद्यालयों में जो है ये बेसिकली जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारे ग्रामीण बच्चे क्षेत्र के बच्चे हैं, उनकी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मतलब जो गिफ्टेड बच्चे हैं, उनकी उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया। और नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। इनको जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहा जाता है, इनको पेसिंग स्कूल भी कहा जाता है, गति निर्धारक स्कूल भी इनको कहा जाता है। अब इसमें व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। दूरगामी शिक्षा के विभिन्न साधन कौन से हैं? बहुत सारे साधन है, इसमें आपको लिख देना था। केवल इसमें एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम, जिसे आभासी कक्षा कहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है, मोबाइल लर्निंग हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये सब इसमें आना था। दूसरा है गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी एंड यूजीसी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? केवल एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिखनी थी आपको यहाँ पर, और यूजीसी की फुल फॉर्म लिखनी थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि सेटअप हुआ 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। और उसके बाद यूजीसी पूछा है। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये इसका ये दिसंबर 1953 में एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद में ये जो संवैधानिक बॉडी बना वो बना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956। लेकिन आपको यहाँ पर केवल फुल फॉर्म बतानी थी, यूजीसी की फुल फॉर्म, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजुकेशन। इसमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इसमें केवल आपको कोई भी, बहुत सारे डिफरेंस है इसमें, कोई भी एक डिफरेंस इसमें आपको लिखना था। जैसे कि आप ये बता सकते हो कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें डिसिप्लिन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। कैसा डिसिप्लिन? जो सेल्फ डिसिप्लिन है, यानी कि आत्मानुशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फिजिकल जो पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, इसमें क्या है कि जो गुरु आदेश देते थे, जो गुरुकुल के रूल्स रेगुलेशन थे,
उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था। यदि किसी भी तरह को कोई डिसिप्लिन को तोड़ता था तो उनको फिर फिजिकल पनिशमेंट किसी विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था। ये कह सकते हो आप। ठीक है, और बहुत सारे इसमें हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हो इसमें कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो है जो कला कौशलों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और गुरुकुल में इसकी बहुत ज़्यादा व्यवस्था भी थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर काल आते समय यहाँ पर कला कौशलों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और जो कास्ट सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो गया, ये बता सकते हो। प्रारंभिक वैदिक काल में नीति प्रधान धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो रिचुअल बेस्ड एजुकेशन थी, कर्मकांड वाली एजुकेशन थी, वो दी जाती थी। इसके बाद राइट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधिगम अधोगामी सिद्धांत के विषय में बताइए। ये शायद यदि आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपका सबका ये जरूर क्वेश्चन सही होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या था। ये सबसे पहले तो आपको ये बताना, ये दिया किसने, ये मैकाले ने दिया था। और मैकाले का ये कहना था कि भारत में जो हायर एजुकेशन, जो हायर क्लास के लोग हैं, केवल उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको एजुकेशन दे के उनको एजुकेट करना है, जिससे कि क्या हो कि हम एक ऐसे वर्ग को बना सकें, ऐसे वर्ग का निर्माण कर सकें जो कि रंग और रक्त से भारतीय हों, लेकिन विचारों से, नैतिकता से, बुद्धिमत्ता से वो ब्रिटिश हों। मतलब उनका कहना यह था कि हमें कुछ लोगों को पढ़ाना है, कुछ लोगों को पढ़ाकर उनको ही एजुकेशन देनी है और उनको देख देख कर नीचे के लोग खुद ही सीख जाएंगे। इस तरह से एजुकेशन ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। उसके बाद है पूछा ये कार्य अनुभव क्या है। वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई है। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये शायद आपने पता नहीं सही किया होगा या नहीं किया होगा। ये बेसिकली SUPW यहाँ पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि जो कार्य अनुभव की बात की जा रही है कि कोई भी उपयोगी प्रोडक्टिव टास्क या ऐसा पर्पसफुल प्रोडक्टिव काम जो कि बच्चों के लिए या कम्युनिटी के लिए उसकी सेवाओं से संबंधित होगा, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की बात की गई है। पर्पसिव प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विस रिलेटेड टू नीड ऑफ द चाइल्ड एंड कम्युनिटी। इसके बाद पूछा है नेम द 4 इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्ध काल के 4 शिक्षण केंद्रों के नाम बताओ। तो ये तो आपको पता होंगे, तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है। उसके बाद ये शायद सभी का क्वेश्चन सही होगा। पॉइंट आउट द एजुकेशन प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। इसमें आप बताते हैं पॉवर्टी है, गरीबी, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, हाउस होल्ड कोर्स जो डोमेस्टिक वर्क लड़कियां ज़्यादा करती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपने चेक भी कर लिए होंगे। तो आपको चेक करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं